बीएल इंडस्ट्री में ना बीएल एक्टर की कमी है ना बीएल एक्ट्रेसेस। अगर तुम पिछले साल का डेटा उठाकर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हर साल 150 से 300 बीएल सीरीज रिलीज होती है और उसी में से सिर्फ 1 से 2 सीरीज ही ग्लोबली फेमस होती है, जिसे ऑडियंस पसंद नहीं बल्कि अपनी आंखों में बसा लेती है। और ये मैटर नहीं करता कि वो एक्टर की ये फर्स्ट बीएल सीरीज है या फिर लास्ट बीएल सीरीज है, और वो एक्टर्स फैंस की लाइफ का एक हिस्सा बन जाते हैं। और जिस एक्टर की मैं आज बात करने वाली हूँ मैक्सिमम ऑडियंस उनको जानती ही होंगी, नेट और जेम्स, जो बीएल इंडस्ट्री की सिर्फ फर्स्ट सीरीज से फेमस होने वाले एक्टर्स में से एक है, जिनको ग्लोबली फैंस काफी पसंद करते। तो ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच में? तो ऐसा क्या रीजन है कि इन लोग का ब्रेकअप हो गया? क्या जेम्स सेल्फिश थे तो नेट कुछ छुपा रहे हैं? नेट इतने ज्यादा तकलीफ में थी कि ब्रेकअप के 3 साल बाद तक कि उन्होंने एक भी सीरीज अपलोड नहीं करी, ना ही कोई सॉन्ग। और नेट की कमबैक करने के बाद भी क्या वो वापस से अपनी जगह बना पाएंगे? क्या कहानी वैसी थी जो कंपनी ने हमें सुनाई या फिर सोशल मीडिया में कुछ और ही फैला हुआ है? तो आज हम इसी चीज पे बात करने वाले कि नेट और जेम्स का पेयर क्यों सेपरेट हुआ, ऐसी क्या रीजंस बन गए कि नेट और जेम्स ने इतनी फेमस सीरीज देने के बाद वो दोनों अलग हो गए। अगर तुम्हें ऐसी ही बीएल और जीएल सीरीज के रिव्यूज देखना पसंद है और इनकी बिहाइंड द स्टोरीज जानना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें बीएल और जीएल से रिलेटेड सारी अपडेट और इनकी बैक स्टोरी भी देखने को तुम्हें मेरे ही चैनल पे मिलने वाली, तो सब्सक्राइब नाउ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन एक्टर की करियर की स्टार्ट होने से पहले इनकी पास्ट लाइफ को जान लेते हैं। नेट, जिनकी करियर की स्टार्टिंग 2020 से लेके 2021 की स्टार्टिंग में वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर चुके थे, जहाँ वो स्टार्टिंग में मॉडल और फोटोशॉट, उनके साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थे। फिर उन्होंने डोमेंडी टीवी को ज्वाइन किया, जो की थाईलैंड की एक सबसे फेमस कंपनी है। फिर जब इन्होंने कंपनी में एंटर किया तो स्टार्टिंग में वो सिर्फ साइड रोल्स करते थे, वर्कशॉप अटेंड करते थे एंड वो ऑडिशन के लिए ट्राई करते थे। फिर उन्होंने कुछ सीरीज में अपने साइड रोल दिए, जैसे ये सब सीरीज, जहाँ वो कुछ लोगों की आंखों में दिखने तो स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उनको असली फेम बैड फ्रेंड से मिला, जो कि 2023 की वर्ल्ड फेमस सीरीज में से एक है, जो ग्लोबली काफी ट्रेंडिंग हुई। फिर इसके बाद आता है हमारी सेकंड कैरेक्टर जेम्स, जिनकी करियर की स्टार्टिंग भी लगभग 2021 के अराउंड ही हो चुकी थी। वो भी इंडस्ट्री में एंटर कर चुके थे, इन्फ्लुएंसर थे जो कि फैशन कंटेंट भी बनाते थे एंड वो मॉडल भी थे। और फिर कुछ समय बाद इन्होंने भी कंपनी डोमेंडी टीवी में भी एंटर किया और स्टार्टिंग में भी ये भी वर्कशॉप ऑडिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, कास्टिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। और इन्होंने भी कुछ सीरीज में साइड रोल किए कि जैसे कि ये सब सीरीज, और यहाँ पर भी इन्हें भी इतना फेम नहीं मिला, मगर असली फेम इन्हें भी बैड फ्रेंड से ही मिला है। और ये रही इन दोनों की कहानी, जो हमारी मेन कपल है इस सीरीज की बात करने के लिए। और ये जो थर्ड कैरेक्टर मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, इसे तुम याद रखना, भूलना मत, क्योंकि ये कैरेक्टर और ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, तो तुम्हें इसे मिस नहीं करना है। इसके भी पास्ट स्टोरी तुम्हें जाननी है। एक्चुअली में ये पटाखा कौन है? थर्ड कैरेक्टर है जेजे, जिनकी करियर की स्टार्टिंग 2023 से 2024 की स्टार्टिंग में हो चुकी थी, जो की मॉडलिंग ऑडिशन के लिए ट्राई करते एंड ये ट्रेनी भी थे। फिर कुछ समय बाद इन्होंने भी डोमेन टीवी को ज्वाइन किया। फिर इन्होंने भी वर्कशॉप, फैन इवेंट और शो को अटेंड करना स्टार्ट कर दिया था। और इनकी भी कुछ सीरीज आई है, वो तुम्हें आगे पता चलेगी, वो मैं अभी बता के वीडियो का मजा खराब नहीं करूंगी, वो चीज तुम आगे देखने वाले हो, तो मेरी इस वीडियो पे बने रहो। तो बात शुरू होती है बैड फ्रेंड बीएल सीरीज से, जो कि 2023 में आई थी, जिसके मेन कैरेक्टर हमारे नेट और जेम्स थे। और ये सीरीज रातों रात फेमस हो गई और इसके एक्टर्स को ऊपर पहुंचने में और बाकी बीएल एक्टर्स को छोड़ने में 1 मिनट नहीं। स्टार्टिंग में ये सीरीज लोगों को लगा कि ये जस्ट नॉर्मल सीरीज, जब इनकी इस सीरीज की फोटोज, वीडियो वायरल होते हैं, जिसे सोशल मीडिया में एक तूफान सा आ गया हो। फैंस ने नेट और जेम्स की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया और इस सीरीज में जैसे उनकी स्टोरी दिखाई गई थी, वन नाइट स्टैंड से एक लव स्टोरी के बीच में, तो फैंस जैसे इनसे दिली लगा के बैठ गए। और लिटिली भाई, इन दोनों की जो इस सीरीज में केमिस्ट्री थी वो जस्ट नेचुरल थी, कि जैसे हम रिलेट कर पा रहे थे उनसे कि ये क्या था। और लिटरली मैं तुम्हें एक चीज बता रही, ये सीरीज जब अपलोड हुई थी उसके बाद से मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसने देखी थी ये सीरीज और वो उस सीरीज की तब से फैन बन चुकी है और वो उसकी फर्स्ट सीरीज थी। बताओ, वो बीएल इंडस्ट्री में यही सीरीज है और यही नहीं, इस सीरीज ने काफी अवार्ड्स जीते हैं और तुम स्क्रीन पे देख सकते होंगे ये सब अवार्ड्स भी। और इसके बाद इनका क्रेज जैसे बढ़ता ही चला गया। और फिर आता है इनकी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा,
इनकी कंपनी द्वारा एक पोस्ट रिलीज होता है। नेट और जेम्स की एक अपकमिंग सीरीज आने वाली है, लव अपॉन अ टाइम, जिसका प्लॉट भी रिलीज हो चुका है, यूट्यूब पर हुआ था। और प्लॉट रिलीज होने के बाद फैंस जैसे एक्साइटेड थे इनकी दोबारा एक और सीरीज देखने के लिए, और ऐसे ही सब ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे इनके फैंस इंटरव्यूज चल रहे थे, जेम्स जैसे चेंज ही हो गए थे। वो आर्ट्स, म्यूजिक, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बात करने लग गए थे। और इस टॉपिक पे बात करते समय फैंस ज्यादा इतना ध्यान नहीं दिए कि जस्ट ये नॉर्मल होगा करके, क्योंकि भाई बीएल एक्टर सॉन्ग्स भी बनाते हैं, मूवीज भी करते हैं एंड वो काफी सारी चीजों में पार्टिसिपेट करते, तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि अगर वो बात कर रहे हैं तो। फिर एक दिन मैंडी वर्ग ने एक ऑफिशियली स्टेटमेंट रिलीज किया 29 फरवरी 2024 को कि जेम्स लव अपॉन अ टाइम को विड्रॉ कर रहे हैं, यानी वो ये सीरीज में काम नहीं करेंगे, वो इस सीरीज को छोड़ रहे हैं। और इस पोस्ट में ये भी बताया जाता है कि जेम्स अपने सोलो करियर पे अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना चाहते हैं और ये म्यूजिक इंडस्ट्री में वो अपनी ग्रोथ चाहते हैं और वो इस पेयर के रूप में काम नहीं करेंगे, मतलब जेम्स से ब्रेकअप हो चुका है। और इसी के कुछ समय बाद नेट और जेम्स इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं अपने अपने अकाउंट से, वो ये सब चीजों को क्लियर करने के लिए।ก็โอเคครับขอตั้งสติก่อนเกมด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับโอเคครับแล้วจะบอกว่าคือจริงๆก็ไม่คือแบบก็โอเคเราคุยกันแล้วสักพักนึงครับผมว่าก็โอเคครับขอตั้งสติก่อน एंड वो दोनों काफ़ी इमोशनल रहते हैं एंड जेम्स बताते हैं कि वो अब यहाँ काम नहीं करना चाहते, वो अपने म्यूज़िक पे ध्यान देना चाहते हैं और फैन से कहते हैं कि वो इन सब चीज़ों के लिए उनको माफ़ करे एंड वो उन्हें सपोर्ट करे जैसे वो अभी कर रहे हैं। और भाई लिटरली वो इस लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रोने भी लगते हैं एंड दूसरी तरफ जेम्स नेट्स भी रोने लगते हैं और ये इंस्टाग्राम वीडियो जैसे वायरल ही हो जाती है और जिसको नहीं भी पता था उनको भी पता चल जाता है कि एक्चुअली में क्या हुआ है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि जेम्स ने ये प्रोजेक्ट छोड़ा है, अगर फैंस की तरफ से देखा जाए तो प्रॉब्लम टाइमिंग की थी, क्योंकि प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी और फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे ये दोनों को देखने के लिए। और फिर इन दोनों का फैंडम दो टुकड़ों में बढ़ जाते, एक चला जाता है नेट को सपोर्ट करने, एक चला जाता है जेम्स को सपोर्ट करने। और काफी सारे लोग जेम्स को काफी ट्रोल कर रहे थे एंड ब्लेम कर रहे थे उस समय कि जेम्स सेल्फिश हो रहे हैं, अपने करियर को लेके वो नेट को छोड़कर जा रहे हैं। ये सब चीजें तो ठीक थी, फिर फैंस जैसे कुछ ज्यादा ही बात करने लग गए थे कि तुमने नेट को छोड़कर गलत किया है, तुम अपने करियर में कुछ नहीं कर पाओगे और तुम फिर उनकी एक्टिंग पे बात आ जाती कि तू अच्छी एक्टिंग नहीं करता है, तू हमारे नेट को डिजर्व नहीं करता है, लाभ लाभ लाभ, मतलब तुम सोच नहीं सकते इतना। और मैं ये वीडियो अभी काफ़ी टाइम बाद इनका जब सेपरेट हो चुका है, वीडियो मैं काफ़ी लेट बना रही हूँ, पर मैं ये वीडियो पे अभी भी बात करना चाहूँगी कि अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि जब से जेम्स ने नेट को छोड़ा है, मतलब इनका ब्रेकअप हुआ है, नेट जब से कोई भी शो, सिंगिंग, सीरीज काफी किसी चीज में वो नहीं दिखाई दिए और लिटरली जेम्स के ब्लेम डालते हैं कि जेम्स के वजह से नेट का पूरा करियर खराब हो चुका है, इस बंदे के वजह से नेट ने अपनी पूरी लाइफ खो बैठी है। लिटरली मैं इस चीज में अपनी राय देना चाहूंगी, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें भी अपनी राय देना चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कर देना कि तुम्हारी राय इस पे क्या है, बट मेरा पॉइंट सुनो तुम। और जेम्स ने जो भी किया ये उसका खुद का फैसला था। पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं जेम्स को सपोर्ट कर रही हूँ ना मैं नेट को सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। और नेट पर इस चीज का काफी ज्यादा फर्क पड़ा है कि वो 3 साल से कमबैक नहीं करे
तो तुम मुझे रियलिटी बताओ, ये चीज कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो सीरीज, प्रोजेक्ट, शो सब चीजें लाए, या फिर वो एक्टर्स की जिम्मेदारी है? ये तो कंपनी के ऊपर है ना, तो उनकी कंपनी को उनको सपोर्ट करना चाहिए था। अगर कंपनी क्यों होती है कि वो फैंस जो आर्टिस्ट है उसको काफी हाई लेवल तक के लेके जाए, उनको प्रमोट करे, ये कंपनी का काम है, वो किसी दूसरे एक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, मानती हूँ कि उनके करियर पे इफेक्ट पड़ा है, मगर कंपनीज में ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो जानते हैं कि हम ये सब चीज़ों से निकल सकते हैं, और हमारे भी काफ़ी एक्टर्स निकले हैं। उन्होंने अपना सोलो करियर स्टार्ट किया या दूसरे पेयर के स्टार्ट किया, ये कंपनी कर सकती थी। मतलब इसमें ज़्यादा तुम देखो तो कंपनी की गलती है ना, इसमें जेम्स की कहाँ से गलती है? मानती हूँ आदि है, मेन गलती किसकी है? तुम अपनी राय कमेंट करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कंपनी पीछे छुपकर ये सारा ब्लेम किसी थर्ड पर्सन पे डाल देती है, और तुम भी फैंस हो तो तुम्हें भी सोचना चाहिए कि एक्चुअली में मेन जड़ कौन है। तो भाई इस वीडियो के सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं। फिर इस सब के बाद मेंडीवर्क कंपनी से एक और अनाउंसमेंट आती है कि नेट का कमबैक होने वाला है, लेकिन जेम्स के साथ नहीं, जेजे के साथ, जिस एक्टर की मैंने आगे बात की थी आप लोगों से, जो कि नेट का पेयर बनेगा, यानी नेट जेजे। और भाई स्टार्टिंग में ये तो साइड कैरेक्टर रोल में रहते हैं, जैसे कि कुछ सीरीज है इनकी, द नेक्स्ट प्रिंस, योर स्काई। और हाँ भाई, ये सीरीज के बाद ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि कुछ फैंस जेजे को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए थे, जेजे के ऊपर चढ़ गए थे कि जेजे तू हमारे जेम्स की जगह नहीं ले सकता, जेजे ऐसा है, जेजे की एक्टिंग ऐसी है। भाई तुम जेजे पे क्यों चढ़ रहे हो? जेजे भाई किसी की जगह लेने नहीं आया, वो खुद की जगह बनाने आया है, नेट और जेजे की। ओके। और फिर आता है 2026, फिर लव अपॉन अ टाइम का एक प्लॉट रिलीज होता है, जिसमें हमें नेट और जेजे दिखाई देते, जो कि सीरीज पहले नेट और जेम्स करने वाले थे, अब वो नेट और जेजे करने वाले हैं। और हाँ भाई, ये सीरीज अभी चल रही है, मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो भी ये सीरीज के एपिसोड आ रहे होंगे, मैक्सिमम मुझे भी नहीं पता, 8 आ गए होंगे शायद, जहाँ जेजे की एक्टिंग, परफॉर्मेंस, केमिस्ट्री भाई तबाही कर रही है। फिर भी शक हो रहा है तो जाके मैं तुम्हें अभी एक प्लॉट दिखाऊंगी, जेजे का एक सीन और नेट का एक सीन, तो तुम मुझे डिफरेंस करके बताना कि लिटरली तुम्हें कौन सा पसंद आया, ठीक है? कमेंट जरूर करना। तुम्हें भी मेरी तरह जेजे पसंद आया ना, कि भाई ये रोल जेजे के लिए ही है, उसको तो खुद भी नहीं पता होगा जब 2023 में ये सीरीज के लिए तैयारी हो रही होंगी ना, तो इसे पगले को खुद नहीं पता होगा कि ये सीरीज वो खुद ही करने वाला होगा। और रही हमारी जेम्स की बात, जेम्स भी किसी से कम नहीं है, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर चुकी है। एंड भाई वो जहाँ उनका एक म्यूजिक बैंड है, DXX करके है, जिसमें 6 मेंबर है, एंड उसमें वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड भाई उसमें डोंग वीडियो के कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे तुम्हें, जिसमें वो काफ़ी अच्छे म्यूजिक्स बना रहे हैं, एंड उनके काफ़ी एल्बम रिलीज हो रहे हैं जिसमें वो काफ़ी अच्छी सिंगिंग कर रहे हैं। वो आखिर अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं, अपने म्यूजिक करियर को फॉलो कर रहे हैं, जो उनको करना था पहले से। और रही नेट की बात, नेट भी अपना फिर से कमबैक कर चुके हैं जेजे के साथ, और उनकी पॉपुलैरिटी ना पहले कम थी ना अभी कम है। और रही हमारे जेजे की बात, वो भी काफ़ी स्टैंडिंग लुक कर रहे भाई, और बंदे ने काफ़ी प्रेशर झेला है क्योंकि वो किसी सेकंड की जगह पे आया है, मानते हैं, मगर जेजे भी काफ़ी मेहनत करे। तो हम ये सब चीज़ को भुला के अगर जेजे की मेहनत देखें तो ज़्यादा बेटर होगा क्या? और मैं यही कहूँगी कि हमारी बीएल इंडस्ट्री थोड़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि हमारे बेस्ट कपल्स को छोड़ना पड़ता है, फिर सेकंड को अपनाना पड़ता है। बट हम पास्ट लाइफ को छोड़ के अगर हम किसी और की एक्टिंग और किसी के पेयर के साथ देखें तो कोई बुरा नहीं है। मैं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जेजे को, नेट को और जेम्स को। उन्होंने बस अपना करियर की शुरुआत कि तुम्हें ये दोनों कैरेक्टर कैसे लगते हैं और क्या क्या स्टोरी इसके पीछे छुपी हुई है। अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू एवरीवन। और मैं कहती हूँ कि तुम्हें हर बीएल एक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो सोलो करियर के लिए स्टार्ट कर रहे हो या फिर कपल्स द्वारा, क्योंकि हम एक बीएल फ्रेंड्स है और ट्रू बीएल फैंस है, इसलिए हमें हर एक्टर की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि हम बीएल फैंस है। ओके, थैंक यू एवरीवन।